Hello everyone, welcome you all again to yet another session of UPSC Mains Answer Writing. Although इस टॉपिक को पढ़ाते हुए हम सबकी नज़रों में एक बहुत दुखद घटना है जो बहुत ही रिसेंट में हुई है, बट कीपिंग इट अपार्ट फ्रॉम दैट इंसिडेंट आज हम यूपीएससी मेंस के लिए एक आंसर लिखना चाह रहे हैं। तो बिना भावुक हुए हम एक मेंस के आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि हम रेलवे नेटवर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड इन दैट टू पर्टिकुलरली हम बात करने जा रहे हैं अबाउट व्हाई देयर आर वेरी हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड देयर आर सो मेनी कैजुअलिटीज ड्यू टू दैट एक्सीडेंट्स इन आर रेलवे नेटवर्क। ऐसा क्या है हमारे रेलवे नेटवर्क में जो मिस आउट हो रहा है? क्यों हमें लगातार हमारे रेलवे नेटवर्क में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे कि कवच, जो कि दो ट्रेनों को आपस में भिड़ने से बचाता है, ब्रेकिंग सिस्टम है, रोक देता है। जैसे हम लोग ओवरब्रिज बना रहे हैं जहां पे भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। तो मुद्दा यह है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज इन इंडियन रेलवे एज कंपेयर टू अदर रेलवे नेटवर्क। बहुत ध्यान से समझना, आप यहां पे आपको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। अब कंपेयर करोगे किससे? एक बार के लिए सोचने की कोशिश करो कि हम लोग बार बार किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है। आप बोलोगे वंदे भारत, मैं बोलूंगा हाँ, मगर क्या आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है? अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ यार, हमारी गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम बुलेट ट्रेन, या मैं और सिंप्लीफाइड मैनर में गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर करूं तो उनका कहने का मतलब था कि हम बुलेट ट्रेन जितनी स्पीड अचीव करवाने की कोशिश करेंगे हमारे रेलवे सिस्टम में। स्पीड बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ब्रिंगिंग बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान टू इंडिया, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आर रेलवे, जो कि हम वंदे भारत के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यार, कम ऑन, कि वंदे भारत में एक आदमी बैठा है, उसने स्पीडोमीटर लगाया और दिखाया सबको, देखो 160 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्रॉस कर गई वंदे भारत, है ना। तो हमें कंपैरिजन जब पूछा गया है हमारे रेल का, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? हम बुलेट ट्रेन जापान से कंपेयर करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, हम जापान से कंपेयर करेंगे। देखो, कंपैरिजन हमेशा उससे किया जाता है जो बेस्ट हो मार्केट में, राइट। कंपेयर ऐसे थोड़ी किया जाता है कि पाकिस्तान की रेलवे नेटवर्क से हम कंपेयर करने लग जाए। समझ रहे हो ना बात को? जहाँ पे हो सकता है डिब्बे ही ना हो, या डिब्बे हैं तो सीट ही ना हो, ऐसे नहीं करा जाता कंपेयर, बेस्ट से करा जाता है। तो हम जापान से करेंगे, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जापान, वी विल टॉक अबाउट इट्स मॉडल, दैट इज शिंकासेन। ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है तो। हालांकि अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट ट्रेन माइशेप्स? ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सरकार ने कुछ तो स्टेप लिए ही होंगे ना। तो इस स्टेप में बेसिकली आपका वजन पता है कब बढ़ेगा? ऐसा नहीं कि कवच बना दिया, ऐसे हल्के फुल्के स्टेटमेंट लिख दिए, नहीं। आपको यहाँ पे भारी भरकम कमिटीज के नाम लिखना पड़ेंगे, समझ रहे हो। 2-3 कमिटी के भी नाम लिख दिए ना चेप के, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये है बुद्धिजीवी, इससे नहीं लड़ना, नंबर 2 और आगे बढ़ो। समझ रहे हो बात को? तो अब आंसर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो, मैं आपको लिखवा रहा हूं एक मॉडल आंसर, और आपके सोचने की क्षमता को डेवलप कर रहा हूं कि आप कैसे चीजों को लिखोगे। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से क्वेश्चन देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी है। मगर वहां पे जब क्वेश्चन पहली बार मेंस में दिखता है तो हमें पता तो नहीं होता है कि हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। यहाँ तो मुझे पता है कि मैं आपको ये क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूँ, मैंने ही क्वेश्चन लिखा है, मैं ही उसका आंसर लिख रहा हूँ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के अभी हो सकता है 10 से 15 पॉइंट लिखवा दूँ, मगर एग्जाम में मैं भी नहीं लिख सकता 6 पॉइंट से ज़्यादा, मैक्सिमम 7 पॉइंट। अगर अभी 15 लिख रहा हूँ तो मतलब कि 50%। मगर मुद्दा ये है कि अगर उस 7 पॉइंट में से आपको 4 पॉइंट भी याद रह गए ना, जो मैं अभी 15 पॉइंट बताऊंगा उसमें से 4 से 5 आपको याद रह गए, तो आप बहुत शानदार एक आंसर लिख लोगे।
दैट आई कैन अश्योर यू, क्योंकि उतना ही नॉलेज सबके पास होता है, बस वो तो घुमाने वाली बात होती है कौन सबसे अच्छा घुमा देगा। तो मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। चलो, जैसे कि हम लोग हर चीज़ को करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन किसका दोगे, सिविल एविएशन का दे दें या शिपिंग का? अरे रेलवेज का ही दोगे ना। तो रेलवे में आप किस चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहोगे अपने रेलवे को, उसकी वास्टनेस से, राइट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेलवे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी कोर्स में पढ़ा है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी आनी चाहिए, है ना। तो ये जो माइंड मैप्स है ना, ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको एक जगह लाने में सारी चीज़ों को बहुत मेहनत लगती है, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाओ, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करो। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर से इस पे लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉड्यूल में जो हमने इंडियन इकोनॉमी कोर्स में पढ़े हैं, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, शिपिंग, सिविल एविएशन, मैं इनके बारे में आपको बार बार लगातार अलग अलग तरीके से समझाता रहता हूँ। देखो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग तरीके से डील किया जाता है। अब क्योंकि मैं आपको एक मेंस का आंसर लिखवा रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें अलग चीज़ें बताऊंगा। जब मैं आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं आपसे अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में ही होती है प्री और मेंस की, मगर तैयारी करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ने पैटर्न बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी सबसे पहले डिसाइड करनी है कि हम प्री के लिए कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना होता है, और मेंस के लिए। तो देखो, क्योंकि मुझे रेलवेज पे एक आंसर लिखना है, तो पहले आई इंट्रोडक्शन दूंगा या नहीं दूंगा, कि सीधे लिख दूंगा आंसर जो पूछा है? पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। अब इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूं? तो इंट्रोडक्शन में लिखी जाती है जनरल चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब जनरल चीज में कोई ऐसी चीज भी नहीं लिख सकता ना मैं, कि पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से थाने चली। अरे पूछा है क्या तुमसे किसी ने कि जबरदस्ती बता दोगे? नहीं, ऐसी चीजें नहीं लिखना। फिर क्या मैं ये बता दूं कि फ्राइट ट्रैफिक जो है वो 1950-51 में कितना था और आज की तारीख में कितना है? किसी ने पूछा आपसे, तो क्यों बताओगे? तो फिर बताएं क्या? बस यही चीज आपको समझनी है। तो यहां पे आप चीज को शुरू कर सकते थे रेलवेज के वास्टनेस को एक्सप्लेन करके, कि हमारा जो रेलवेज है वो कितना वास्ट नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि यहीं से आपका जवाब निकलेगा कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें इस वास्ट रीजन को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा। इसी के साथ आप यहां पे कंपैरिजन भी करोगे कंक्लूजन करते हुए, कि जो ये हमारा वास्ट नेटवर्क है, इसे हम किस तरीके से जापान के शिंकासेन मॉडल से कंपेयर करें और उसके जैसा बना दें। हालांकि मैंने इस पीडीएफ में सब चीज मेंशन की है, बताऊंगा मैं भी आपको। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। आप यहां पे स्टार्टिंग करो कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 65,000 किलोमीटर आफ्टर यूएस, रशिया एंड यूएस, चाइना एंड रशिया। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है जो इसको रेगुलेट करती है, डेट इज फॉर ओवरऑल सुपरविजन। आप इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो इसके मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है वो अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये मेंशन नहीं करना है, ठीक है। कुछ और चीजें जो मेंशन की जा सकती हैं अलग तरीके के क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि हमारे यहाँ पे 35% जो फ्राइट टैरिफ है वो रेलवेज के थ्रू जाता है, मतलब सामान। और मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि देखो नंबर तो याद रहेगा नहीं एग्जाम टाइम में, है ना, कि कितने लोग ट्रेवल करते हैं, तो मिलियंस ऑफ पीपल इस रेलवेज के थ्रू ट्रेवल करते हैं। इतनी बात आपको लिखनी है, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो पर्टिकुलरली चैलेंजेस हैं जिस कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं उसको मेंशन करना है, और आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे विवेक देबरॉय कमेटी, ठीक है।
और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आंसर को लिखना। मैं आपको बता दूं, एक जनरलाइज्ड माइंड मैप इन अ फॉर्म ऑफ मॉडल आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, यही है वो, है ना। आंसर जनरल अगर आता है क्वेश्चन तो वो सारे जवाब यहीं से निकलेंगे। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, बार 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 रिवाइज करना है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हुई हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि शिनकासेन जो जापान का है वो भी आपको आखिरी में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ मैंने एक जगह पे लाके रख दी है, अब आपको सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है। ये देखो केस स्टडी में शिनकासेन ट्रेन नेटवर्क जो कि जापान का है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फ्राइट ट्रेन है उसकी स्पीड इतनी है, वहीं जापान में इतनी है। कंपेयर कर पा रहे हो आप? 6 गुना, लगभग 6 गुना। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारे यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आ रहा है, वहाँ पे कितनी है लगभग, समझ रहे हो बात को? या 160 मान लो अपने यहाँ, तो डबल है उनके यहाँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, हमारे यहाँ मैक्सिमम स्पीड कितनी है 160, उनके यहाँ मैक्सिमम स्पीड कितनी है 320, ठीक है। ऐसी कुछ अगर बेसिक चीज़ें याद है तो आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। बताने का सिर्फ ये मतलब है कि इनमें से आप किसी भी चीज़ से अपने आंसर को शुरू कर सकते हो, जो चीज़ आपको याद रह जाए। हमेशा ध्यान रखना कि मैं जो आपको आंसर लिखवा रहा हूं इसमें से आपको गिनती के 40% पॉइंट्स याद रहेंगे, मगर उस 40% पॉइंट से आप एक बेहतरीन आंसर को डिजाइन कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं सारे पॉइंट्स याद रखने की, हमेशा बात ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं अब आंसर को लिखना। तो चलिए दोस्तों, रेलवे के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते थे? हम यहाँ पे शुरू कर सकते थे डेट इंडिया हैज 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आप सब अग्री करोगे क्या हमें लिखना चाहिए था? ठीक है। इसी के साथ आप यहां पे ये भी लिख सकते थे कि मिलियंस ऑफ पीपल यूज रेलवेज फॉर कम्यूटेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। करते हो या नहीं करते हो? एक चीज और लगा सकता हूं मैं, एट अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि इसी पे हम सब भारतीयों का ध्यान रहता है ना, एट अफोर्डेबल प्राइस। अब जब मैंने ये चीज लिखी ना तो पता है मेरे दिमाग में एक चीज चली, वो आपको ही पता होनी चाहिए, एट अफोर्डेबल प्राइस, कि इस अफोर्डेबिलिटी को लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज करती है। अब ये है टेक्निकल चीज, ये आपको शब्द लिखना पड़ेगा, वो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। पता है आपको क्या होता है? ये नहीं पता तो इसको जाके पता करो, है ना। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है? जहां पे फ्राइट का जो ट्रैफिक है वो महंगा हो जाता है और उससे जो हमारी रेलवे पैसा कमाती है, उससे जो पैसेंजर ट्रैफिक के लिए टिकट जनरेट होती है उसको वो सब्सिडाइज कर देते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, मतलब एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह पैसा दे देना, समझ गए? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो अफोर्डेबल प्राइस पे देने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है, और इसके लिए एक और टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है ऑपरेटिंग कॉस्ट कि कभी कभी तो रेलवे उसका पूरा खर्चा भी नहीं निकाल पाती है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई। खैर, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब दिमाग में आनी चाहिए और रहनी ही चाहिए हमेशा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इससे बेहतरीन इंट्रोडक्शन अब और क्या लिखोगे, है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सीधे कूदते हैं, रीजंस ऑफ हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं डीरेलमेंट के कारण, मतलब पटरी से उतर जाना ट्रेन का। उसके बाद है लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, ठीक है। हालांकि इसमें हमने सक्सेसफुली ब्रिजेस क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद में भिड़ जाना ट्रेन का, कोलिजन, जिसके लिए हमने कवच बना दिया, ठीक है। फिर है फायर इन ट्रेन, और उसके बाद में आता है मिसलेनियस एक्सीडेंट। इसको आप छोड़ सकते हो, तो ऊपर के 2 याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
तो अब यहां पे आपको दिया हुआ है कवच, ये अगर आप देखोगे ये है कवच, ठीक है। मगर ये तो एक सिस्टम है बस जो दो ट्रेनों को कोलाइड होने से बचाता है, हमको तो रीजंस लिखने ना और भी बहुत सारे हैं। तो अब शुरू करता हूं मैं आप लोगों के लिए रीजंस लिखना। व्हाट आर द रीजंस, इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे, है ना। सबसे पहला, आप लोग क्या कुछ रीजंस को सोच पा रहे हो तो सोचने की कोशिश करो। जैसे पहला आप लिख सकते हो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप यहां पे ये लिख सकते हो कि हमारी जो अलग अलग सरकारें आ रही हैं, दे लैक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे सिस्टम, जहां पे उनको इसके पोटेंशियल का नहीं पता है, इसमें क्या डैमेज हो रहा है, कैसे ये डेप्रिशिएट हो रहा है पूरा सिस्टम, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे आप लिख सकते हो कि ड्यू टू सक्सेसिव गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, दिस सेक्टर could not achieve its due potential। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फंड क्राइसिस। वो तो हर जगह होता है ना। किसी से पूछो पैसे चाहिए, हाँ सबसे पहले मुझे ही चाहिए, ठीक है। तो फंड क्राइसिस ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है। फंड क्राइसिस में आप क्या लिख सकते हो कि रेलवे का जो पूरा सिस्टम है या रेलवेज इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। आपको वहां पे पूरा लिखना है ना, ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, है ना। इसके अलावा जैसे कि इनका जो एक डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड है वो भी डिप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से, और डेवलपमेंट फंड जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DRF एंड DF आर ऑल्सो गेटिंग, आ जाए याद तो लिख देना वरना कोई बात नहीं, आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड। इसके बाद में तीसरा लिख सकते हो शिफ्टिंग फोकस। ये तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। जैसे आज जो है वो हम लोग बेटर सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो रादर देन सेफ्टी, focus has been shifted to providing catering, Wi-Fi, etc. Rather than safety, focus has been shifted to catering, है ना, खाना अच्छा मिलना चाहिए, Wi-Fi, etc. इसके बाद में दोस्तों कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कंजेशन। अब कंजेशन मतलब समझते हो ना, हम बोलते हैं ना कंजेस्टेड हो रहा है यार, थोड़ा सा आगे पीछे होके बैठ जाओ। क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है मगर हम रेलवे को एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, रेलवे लाइन को, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू लिमिटेड रेल लाइन, इमेंस प्रेशर has been put on existing system। ये एक और कारण हो गया, ठीक है। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, इसमें आप अपने हिसाब से वही पॉइंट को दोहरा सकते हो कि ड्यू टू अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, है ना। फिर यहाँ पे आप कोलिजन का एक पॉइंट डाल सकते हो कि कोलिजन क्यों होता है, जैसे मेजरली ड्यू टू फॉग, ना, फॉग जब रहता है, धुंध, सबने आपने देखा ही होगा। तो चलो अब देखो, ये तो बात हो गई रीजंस की, है ना, हमने रीजंस लिख लिए कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, हमने कंपेयर कर दिया, कर देंगे हम लोग कंक्लूजन में
शिनकासेन जापान से। अब मैं आ रहा हूँ क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, है ना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप्स टेकन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप मेंशन कर दो कवच को, है ना। एंटी कोलिजन सिस्टम कैसे काम करता है इससे मतलब नहीं हमको, वो साइंस का टॉपिक हो गया प्री का, अगर पढ़ने की इच्छा है तो, है ना, मतलब मेंस में काम नहीं उसका कि एंटी कोलिजन सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। सेकंड लिख सकते हो आप सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम जैसे आप, मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं देखा है, मगर आजकल क्या है कि ट्रेन में ना एक बटन रहता है जिसको 15 मिनट में प्रेस करना पड़ता है देखने के लिए कि लोको पायलट सो गया है या नहीं सो गया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टू अवॉइड ह्यूमन एरर, a signal has been placed, a signal has been placed इन द ड्राइवर्स कोच, ऐसा करके कुछ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से पॉइंट बिगड़ गया है मगर आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से लिखना है, इन द ड्राइवर्स कोच टू चेक हिज अटेंशन। इस तरीके से समझ गया ना, मतलब उसका अटेंशन की वो जगह है कि नहीं, सो तो नहीं गया, इस तरीके से। तो सेकंड स्टेप ये लिख सकते हो। थर्ड और क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रेन सर्किटिंग, ट्रेन सर्किटिंग। तो गवर्नमेंट जो है इज़ हाईली फोकस्ड कि ट्रेन की जो सर्किटिंग है, मतलब कि कहीं पे रेल लाइन में कोई फॉल्ट तो नहीं है ना, तो टाइमली चेक ऑफ फॉल्ट्स इन रेल लाइंस, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके बाद में, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। मतलब ये कैसा सिग्नलिंग होता है मुझे नहीं पता, आपने कभी देखा है कि नहीं, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, आई थिंक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही बोलते हैं ना उनको, जो आपने वो वीडियो देखे हैं, जैसे एक तो ट्रेन वाकई में चलती है पटरियों पे ना, एक ऊपर ऑफिस में भी बैठे रहते हैं जिनको दिखता रहता है ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है ना, सिग्नल चलते हैं ग्रीन रेड। तो उसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग भी हो सकती है कि अगर दो ट्रेन उनको दिख रहा है कि एक ही ट्रैक पे सामने आ रही हैं, तो वो सिग्नल उस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल में सिग्नल गिव डायरेक्शन टू लोको पायलट ऑटोमेटिकली, सिग्नल गिव डायरेक्शन टू लोको पायलट ऑटोमेटिकली। अब कुछ फर्जी पॉइंट भी चिपकाना है, जैसे मान लो चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो फर्जी पॉइंट चिपकाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू अवॉइड माई शेप, है ना। आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, मेरा हो गया। और फाइनली आप कर सकते हो यहाँ पे कंक्लूड। कंक्लूजन में क्या लिखें, बस वही जो भी बताया था, शिनकासेन मॉडल, ठीक है। स्पीड से कंपेयर कर देना, उनकी कितनी है हमारी कितनी है, ठीक है। और स्पीड के अलावा एक्सीडेंट से कंपेयर कर देना, उनका एक्सीडेंट प्रूफ है, मतलब होते ही नहीं है। इस तरीके से आप बता सकते हो और आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छी चीज़ों को समझा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।